तो आज हम एक छोटा-सा लेकिन थोड़ा-सा हार्ड कंसेप्ट यहाँ पर समझेंगे, जो कि मुझे लगता है तुम्हें भी प्रॉब्लम आई होगी उसमें, है ना? तो वो है जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, राइट? तो ये 2 टर्म्स हैं, ये आज हम समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ है ये, किस लिए यूज़ की जाती हैं, है ना? तो थोड़ी-सी क्लैरिटी आई होप आनी चाहिए इससे। तो इन टर्म्स का यूज़ जिस टॉपिक में होता है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमें पता है महंगाई, और ब्रॉडली 2 लेवल पर किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सेकंड वन इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आपके सिर्फ गुड्स की जो गुड्स में जो इन्फ्लेशन आई है वो मेजर होती है, लेकिन वही दूसरी ओर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि होलसेल प्राइस में सिर्फ गुड्स और कंज्यूमर प्राइस में गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, ये डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आता है, और उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जो टैक्स लगाकर जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं तो वो मेजर की जाती है कि उसमें कितना इन्फ्लेशन आया है। अब क्योंकि होलसेल प्राइस में जो गुड्स आते हैं उनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो चीज़ें कंज्यूम की जाती हैं जैसे कि टीवी देखना या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो वो या फिर ये लेक्चर जैसे कि या फिर ये वीडियो जो हम देख रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम सर्विस बोलते हैं। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आता है। तो ये अ, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, है ना? तो अब हमें पता चल गया है कि ब्रॉडली तो 2 लेवल पर इन्फ्लेशन मेजर की जाती है, पर लेकिन जब हम बात करते हैं पूरी की पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पर कि इकोनॉमी के लेवल पर इन्फ्लेशन कैसे मेजर की जाती है, तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर का। तो जीडीपी डिफ्लेटर जैसे कि यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इज़ इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो अब ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, जो कि है नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है आपकी रियल जीडीपी। तो जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, करंट प्राइस का मतलब है कि प्रेजेंट में, यानी इस टाइम पर प्रेजेंट में जो मार्केट वैल्यू है ओवरऑल जीडीपी, ओवरऑल इकोनॉमी की, वो होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी। वहीं दूसरी तरफ भी हमको समझ आ रहा है कि कांस्टेंट प्राइस का मतलब कि जो प्राइस कांस्टेंट है, डायनामिक नहीं है, बढ़ नहीं रहे हैं, तो कांस्टेंट का मतलब रियल जीडीपी। अब इसको थोड़ा-सा और इलैबोरेटली समझने वाली बात ये है कि अगर हम सिंपल भाषा में समझें इसको, तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब है प्रेज़ेंट ईयर में ओवरऑल जो मार्केट प्राइस हैं, वो कितने हैं अपॉन जो रियल जीडीपी है, उसका मतलब है कि बेस ईयर यानी कि एक बेस ईयर मान लिया जाता है एक इकोनॉमी में, जिसके कंपैरिजन में हम चेक करते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है। तो इंडिया में 2012 वो साल है जहाँ से हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं इंडियन इकोनॉमी का, राइट? तो अब हमको पता चल चुका है कि करंट प्राइस का मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी, और कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब जो कि फिक्स्ड है, और करंट प्राइस का मतलब जो कि प्रेजेंट ईयर में या प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट वैल्यू है ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की या फिर जीडीपी की, राइट? तो अब हम वापस आते हैं अपने इस फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूले में जैसे कि लिखा हुआ है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर आपके करंट मार्केट प्राइसेस हैं, रियल जीडीपी आपके बेस ईयर के मार्केट प्राइसेस हैं, राइट? तो अब फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं कि अगर जीडीपी डिफ्लेटर इंक्रीज होगा तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ेगी, और अगर ये दोनों इंक्रीज होंगे तो रियल जीडीपी हमें कम दिखाई देगी, है ना? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब
जीडीपी डिफ्लेटर इंक्रीज़ करेगा तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में। वहीं दूसरी तरफ जब जीडीपी डिफ्लेटर डिक्रीज़ करेगा तो उसका मतलब है डिफ्लेशन हो रहा है, यानी कि महंगाई कम हो रही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक इकोनॉमी का जो बेस ईयर है या फिर जो रियल जीडीपी है या फिर हम कह दें कि कांस्टेंट जो प्राइस है वो 100 रुपये था, है ना। अब धीरे धीरे आगे चलने के बाद 2024 में वो 200 रुपये हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल जीडीपी या फिर करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस, है ना। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखेंगे जो कि है ये यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तो यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद हमें मिलेंगे 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ जो आए हैं, इस वैल्यू को जब हम आपकी जो ये वाली जो बेस ईयर की वैल्यू है उससे जब हम माइनस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जीडीपी डिफ्लेटर। तो 100 रुपये हमें यहाँ पर मिले, तो 100 रुपये का मतलब कि 100 रुपये की इंक्रीमेंट हुई है इकोनॉमी में, इसीलिए वो 200 रुपये हो गई है प्रेजेंट ईयर में, है ना। तो इंक्रीज़ होने का मतलब हमने अभी क्या समझा था यहाँ पर कि जीडीपी डिफ्लेटर जब इंक्रीज़ होगा उसका मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब कि महंगाई हो रही है।